हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैंडमार्क कार्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। लैंडमार्क कार्स लिमिटेड एक कार डीलरशिप कंपनी है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट न्यूज। तो गाइस शुरू करते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस के साथ। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा ऑन 13 दिसंबर और क्लोज होगा 15 दिसंबर को। इसमें फ्रेश इक्विटी इशू है वर्थ 150 करोड़ रुपीस एंड एन ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस ऑफ अप टू रुपीस 402 करोड़। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम रुपीस 481 टू रुपीस 506 पर शेयर। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 20 दिसंबर और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 23 दिसंबर की। एक्सिस कैपिटल लिमिटेड एंड आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इशू के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये हैं रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ डेट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। गाइस अब कंपनी की फंक्शनिंग में एक डीप डाइव करते हैं। लैंडमार्क कार्स ग्रुप लैंडमार्क का पार्ट है जो संजय ठक्कर ने 1997 में लॉन्च किया था। कंपनी एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस भी रन करती है और 3000 लोगों से भी ज्यादा को एम्प्लॉय करती है। लैंडमार्क कार्स अहमदाबाद में हेडक्वार्टर्ड है और कंपनी की 100 डीलरशिप्स हैं अक्रॉस द कंट्री। ये मर्सिडीज बेंज, होंडा, जीप, फोक्सवैगन और रेनो जैसे ब्रांड्स में डील करते हैं। कंपनी अशोक लेलैंड के कमर्शियल व्हीकल रिटेल बिजनेस को भी केटर करती है। कंपनी आफ्टर सेल सर्विसेज एंड स्पेयर पार्ट्स भी ऑफर करती है। डीलरशिप्स में रिपेयर एंड कोलिजन रिपेयर सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। The company also deals in buying and selling of pre-owned passenger vehicles. Landmark Cars present है 29 cities में in places like Gujarat, West Bengal, Maharashtra, मध्य प्रदेश, दिल्ली एंड पंजाब। कंपनी ने रिसेंटली एक चाइना बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी BYD के साथ एसोसिएशन अनाउंस की है फॉर सेल एंड आफ्टर सेल सर्विसेज ऑफ इट्स EVs in India. Let's talk about the financials. The company generated its revenue from operations at rupees 2,976.5 crore in FY22 from rupees 1,956.1 crores in FY21 with a yearly growth of 52.16%. The EBITDA was reported at rupees 187.3 crores from rupees 120.1 crores, a growth of 55.95% year-on-year. The company reported its net profit for the year at rupees 66.2 crores with a growth of 496.39% year-on-year. The earnings per share of the company was at rupees 17.9 in FY22 from rupees 3.1 in FY21. The company's return on equity grew to 26.7% in FY22 from 6.1% in FY21. The return on capital employed was at 18.9% in FY22 from 8.59% in FY21. The company's total assets grew to rupees 1,085.4 crores in FY22 from rupees 887.9 crores, seeing yearly growth of 22.24%. The company's share capital is at rupees 18.3 crores. The company's total borrowings reduced to rupees 308.5 crores in FY22 from rupees 327.4 crores in FY21. Guys, अब जानते हैं कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स के बारे में। कंपनी मेजर OEMs के लिए लीडिंग ऑटोमोटिव डीलरशिप है विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन हाई ग्रोथ सेगमेंट्स। आफ्टर सेल सेगमेंट में इनकी ग्रोइंग प्रेजेंस है। इनके बिजनेस प्रोसेसेस बहुत रोबस्ट हैं और बिजनेस मॉडल भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। गाइस डिस्कस करते हैं कंपनी से रिलेटेड कुछ रिस्क्स के बारे में। कंपनी के ऊपर OEMs द्वारा इम्पोज्ड काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं। कंपनी का सक्सेस इनके व्हीकल ब्रांड्स पर डिपेंड करता है। अगर कोई व्हीकल ब्रांड कंपनी के साथ अपने अग्रीमेंट्स रिन्यू नहीं करता तो ये बिजनेस को अफेक्ट करेगा। एंड ऑफ कोर्स एक और रिस्क है ऑटोमोटिव डीलरशिप्स में इंक्रीजिंग कंपटीशन। गाइस तो ये था हमारा लैंडमार्क कार्स का आईपीओ रिव्यू। वी होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू इस आईपीओ के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।